छत्तीसगढ़ उन दुर्लभ पर्यटन स्थलों में से एक है जहां अभी भी इसके अछूते होने का एहसास होता है। एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ संपन्न और प्रकृति के भरपूर पर्यटक को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ चित्रकूट फॉल्स स्थित है, जिसे भारत के मिनी नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। इसकी विशाल ऊंचाई के साथ साथ इसकी विशाल चौड़ाई भी है। राज्य की कई वन्यजीव अभयारण्यों में इको टूरिज्म के केंद्र होने के साथ छत्तीसगढ़ में वन्यजीव भी एक प्रमुख आकर्षण है। हालांकि छत्तीसगढ़ भी खूबसूरत जगह में पीछे नहीं है और रायपुर शहर का एक दौरा यह दर्शाता है कि मनोरंजन के लिए कई अवसरों के साथ यह युवाओं का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। हम आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल जो आपको सबसे अच्छी जगह के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैं हूँ रिया रावत और आप देख रहे हैं सीक्रेट क्वीन 2.0। नंबर 1 पर आता है भिलाई। सांस्कृतिक रूप से भिलाई एक नियोजित शहर है जो राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले में स्थित है। यह शहर मुख्य रूप से भिलाई स्टील प्लांट सेल के लिए जाना जाता है, जो भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। रूसी सरकार की सहायता से विकसित किया गया आज यह शहर आर्थिक रूप से बहुत अच्छा और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। इसके अलावा भिलाई उन शहरों में से एक है जो औद्योगिकीकरण और समृद्ध प्रकृति के बीच एक आदर्श संतुलन प्रदर्शित करते हैं। सर्दियों में यहाँ की यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। भिलाई एक सुनियोजित और संगठित समुदाय है जिसने हरे भरे वातावरण के लिए 5 बार से अधिक बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती है। नंबर 2 पर आता है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ का शीर्ष तीर्थ स्थल माना जाता है और यह एक शीर्ष पर्यटक आकर्षण भी है। माँ बमलेश्वरी के नाम से यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर को बाड़ी बमलेश्वरी भी कहा जाता है। एक और मंदिर जो इस मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है को छोटा बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दशहरा के दौरान और चैत्र के नवरात्रों के समय मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ यहाँ आती है। नवरात्रों के अवसर के दौरान मंदिर में मेलों का आयोजन किया जाता है जो दिन में लंबे समय तक रहता है। यदि आप वर्ष के इस समय में छत्तीसगढ़ घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। नंबर 3 पर आता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 1998 में अस्तित्व में आया। बस्तर जिले में स्थित दंतेवाड़ा के विचित्र छोटे शहर में नदियाँ, शानदार पहाड़ी चोटियाँ और हरे भरे घास के मैदानों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस शहर का नाम शक्ति के अवतार देवता दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया था, जो बाद में दंतेश्वर मंदिर की अध्यक्षता करने के लिए आए। दंतेवाड़ा को पूर्व ऐतिहासिक दिनों में तारापाल और दंतावली के रूप में जाना जाता था। हालांकि वर्तमान में क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। दंतेवाड़ा आपको पहाड़ों से लेकर नदियों तक सभी प्राकृतिक तत्वों का लुत्फ उठाने का मौका देता है। नंबर 4 पर आता है रायपुर। आप छत्तीसगढ़ की यात्रा में इसकी राजधानी रायपुर का दौरा नहीं छोड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सैकड़ों से अधिक इस्पात मिलों और 6 इस्पात संयंत्रों के साथ रायपुर भी देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है। स्टील के अलावा यह एल्यूमिनियम और कोयला उद्योगों का भी घर है। प्राथमिक व्यापार और औद्योगिक केंद्र रायपुर पर्यटन क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह शहर अपने मंदिरों, झीलों, कारखानों, शैक्षिक केंद्रों के साथ साथ नया रायपुर के विकास के लिए जाना जाता है। नया रायपुर एक नया नियोजित शहर है और वर्तमान शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रायपुर का एक समृद्ध इतिहास है और 2000 तक मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन के बाद रायपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। अच्छी शॉपिंग के साथ यहाँ के मशहूर दर्शनीय स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। इनमें बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, दंडक गुफाएं, बिलासपुर, चित्रकूट जलप्रपात, अमरकंटक, भिलाई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सीतांदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। नंबर 5 पर आता है अचानकमार टाइगर रिजर्व। 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अचानकमार टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो 557 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित यह बाघों का एक प्रभावशाली घर है। छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान अचानकमार बाघ अभयारण्य का दौरा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। बाघ के अलावा आप यहाँ भारतीय विशाल गिलहरी, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, तेंदुआ सहित अन्य जानवरों को भी देख सकते हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर है। छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान पार्क में जाना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। नंबर 6 पर आता है चित्रकूट वाटरफॉल्स। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस में से एक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के झरने, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और समृद्ध भूभाग हैं। चित्रकूट छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला झरना है। यह जगदलपुर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और जगदलपुर में और इसके आसपास के लुभावने सूर्यास्तों के लिए प्रसिद्ध पर्यटकों के आकर्षण में से एक है, जो गिरने के दौरान आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। इसे भारत के मिनी नियाग्रा फॉल के रूप में भी जाना जाता है। यह घोड़े के आकार का झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। घने वनस्पति और कैस्केड के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए यह एक शानदार दृश्य बनाता है। चित्रकूट फॉल्स इंद्रावती नदी के पानी से बनता है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से बहती है। झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम के दौरान जुलाई और अक्टूबर के महीनों के बीच होता है। कुल मिलाकर चित्रकूट एक बेहद सुंदर पर्यटन स्थल है।
नंबर 7 पर आता है मैमपाट। मैमपाट एक अंडरग्राउंड हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन को अभी तक पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि बहुत कम पर्यटक इस जगह के बारे में जानते हैं। मैमपाट को अक्सर छत्तीसगढ़ के शिमला और मिनी तिब्बत के रूप में कहा जाता है। तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद तिब्बत शरणार्थियों का पुनर्वास मैमपाट में किया गया था और तब से उन्हें मैमपाट में घर मिल गया है। मैमपाट में संस्कृतियों और विविध परंपराओं का संगम केवल सुरमे गांव के आकर्षण को जोड़ता है। व्यस्त जीवन से दूर होकर कुछ दिन सुकून और शांति पाने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 8 पर आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत के सबसे घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के रूप में जाना जाने वाला कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता, लुभावनी परिदृश्य, प्राकृतिक झरने के लिए मशहूर है। पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है। कांगेर नेशनल पार्क 200 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह शानदार कांगेर घाटी के बीच एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 34 किलोमीटर तक फैला है। नंबर 9 पर आता है तीरथगढ़ फॉल्स। तीरथगढ़ फॉल्स छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए इनकी सुंदरता उस तरह से दिखती है जैसे कि यह कई झरनों में विभाजित हो रहा है। झरना हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जबकि एक छोटा सा मंदिर तीरथगढ़ फॉल्स के बगल में स्थित है। नंबर 10 पर आता है पुरखौती मुक्तांगन। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हुए एक रमणीय उद्यान पुरखौती मुक्तांगन में एक दिन हर पर्यटक को बिताना चाहिए। माननीय APJ अब्दुल कलाम ने नवंबर 2006 में इस जगह का उद्घाटन किया था। तब से यह उद्यान एक ऐसा स्थान है जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करता है। ये न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह हमारी जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के बारे में सांस्कृतिक जागरूकता भी फैलाता है। नंबर 11 पर आता है भोरमदेव मंदिर। यदि आप छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सूची बना रहे हैं, तो आप भोरमदेव मंदिर को उस सूची में शामिल करें। भोरमदेव मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान है और माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। यह लोकप्रिय रूप से छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से मिलता जुलता है। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में वास्तुकला की उत्कृष्ट नागर शैली और जटिल नक्काशीदार चित्रकला का एक शानदार काम है। भोरमदेव मंदिर में भगवान शिव और भगवान गणेश के चित्रों के अलावा भगवान विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमाओं को चित्रित किया गया है। नंबर 12 पर आता है कैलाश और कोटुस्मर गुफा। कैलाश और कोटुस्मर गुफा न केवल एक अनोखी गुफा है, बल्कि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे लंबी गुफा है। 1993 में खोजी गई गुफा 100 मीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है। गुफा की विशेषता यह है कि गहरी गुफा के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी के कारण इसे एक निश्चित बिंदु से परे नहीं पहुंचा जा सकता है। घने जंगलों के बीच यह 2 किलोमीटर गहरी गुफा आश्चर्यजनक रूप से विशाल दिखाई देती है। यदि आप यहाँ कुछ मजा लेना चाहते हैं, तो गुफा के अंदर अपने हाथों से ताली बजाएं और आप खोखले दीवारों से हिलती हुई संगीत में आवाज सुनेंगे। गुफा तीरथगढ़ झरने के पास और जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 13 पर आता है मड़कू द्वीप। मड़कू द्वीप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिवनाथ के मौन नदी के पास स्थित एक सुंदर द्वीप है। द्वीप एक मेंढक के आकार का है, इसलिए इसे मड़कू द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप की सुंदरता मंत्रमुग्ध करने वाली मानी जाती है। सुरमे मड़कू द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 24 हेक्टेयर है और यह हरियाली से भरपूर है। यह द्वीप अपने प्राचीन मंदिरों और उनके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। मड़कू द्वीप भगवान शिव, गणेश, शिव पार्वती, नंदी और कई अन्य देवताओं की कई प्राचीन और अनोखी मूर्तियों का भी घर है। पुराने और नए दोनों तरह के मंदिर हैं। मड़कू द्वीप को केदार तीर्थ और हरिहर क्षेत्र केदार दलेब के नाम से जाना जाता है। नंबर 14 पर आता है मल्हार। मल्हार छत्तीसगढ़ का सबसे ऐतिहासिक शहर है, जिसका पुरातत्व महत्व बहुत है। इसकी उत्कृष्ट मूर्तियां और प्राचीन आकर्षण ने इस शहर को प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों की सूची में स्थान दिया है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए रखा गया है। मल्हार में पाए गए अवशेषों में से कुछ 1000 ईसा पूर्व कलचुरी शासन के हैं। नंबर 15 पर आता है चिरमिरी। चिरमिरी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। चिरमिरी को छत्तीसगढ़ का जन्नत स्वर्ग कहा जाता है। हरे भरे हरियाली, पहाड़ और नदियां इसे किसी को भी सुकून देने के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं। यह दर्शनीय शहर अपनी कोयला खदानों के लिए भी जाना जाता है। कई मंदिर और अन्य स्थान हैं जो पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध हैं। चिरमिरी रेल और सड़क के माध्यम से प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चिरमिरी समुद्र तल से 579 मीटर की ऊंचाई पर हसदेव नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी